Hello everyone. In this module, we are going to discuss Coelenterata and Ctenophora. अभी तक एनिमल किंगडम के पहले दो मॉड्यूल में हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करा, फिर सारे जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में जितने फाइलम्स हैं उनका कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस करा कि उनमें कौन कौन सी सिस्टम रहती है फंक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद ऑलरेडी वी डिस्कस्ड द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज पोरीफेरा। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो सिलेंटेरेटा है यहाँ पर स्नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको स्नीडारिया भी कहते हैं एंड टीनोफोरा को ए स्नीडारिया भी कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सिलेंटेरेटा का कुछ डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे सिलेंटेरेटा की। इसमें क्योंकि स्नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्या स्नीडोब्लास्ट है वो आगे हम लोग देखेंगे। क्योंकि स्नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है इसको स्नीडारिया भी बोलते हैं, ठीक है जी, स्नीडारिया बोलेंगे। अब ये ज्यादातर मेरीन वाटर में रहते हैं, वैसे तो पानी में ही रहेंगे बट मोस्टली दे आर मेरीन, मोस्टली मेरीन। सर क्या इसका मतलब कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं रहेगा क्या? जी नहीं, कुछ आपके फ्रेश वाटर पॉन्ड में, नदी में, तालाब में रह सकते हैं, बट मोस्टली दोज आर मेरीन। अब ये जो मेरीन वाटर में रहते हैं, कुछ जो है ये अटैच्ड होते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है ना, दिस इज अटैच्ड, बट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है ये दिस इज अ जेलीफिश। जेलीफिश, और जेलीफिश का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों ऑरेलिया। ऑरेलिया, और ये ऑरेलिया वहां पर स्विम कर सकता है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर दिया है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडम्सिया। ये एडम्सिया पानी में फ्लोट नहीं कर सकता, उसमें अटैच रहता है, तो इसको बोलते हैं सेसाइल। क्या बोलेंगे? सेसाइल। तो चलिए दिस सिलेंटेरेटा आर मोस्टली मरीन, और मरीन है, एक्वाटिक है, इनमें से कुछ जो है स्विम कर सकते हैं, दीज आर फ्री स्विमिंग एंड सम आर सेसाइल। बोलो फ्री स्विमिंग का एग्जांपल यहाँ पर क्या बताया मैंने, आगे भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल इज ऑरेलिया, और बच्चों ऑरेलिया का साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया, इसका कॉमन नेम है जेलीफिश। आप लोग यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देखना जेलीफिश कैसा दिखता है, कई लोगों ने तो देखा भी होगा। चलिए और सेसाइल यानी जो फिक्स होता है, मूव नहीं कर सकता, एग्जाम्पल हमने देखा बच्चों एडम्सिया, ठीक है जी। चलिए अब इसका कुछ बेसिक सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। बोलो ये जो है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, बताओ जरा। हमने बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक आपका पोरीफेरा होता है एंड सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा भी होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिप्लोब्लास्टिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिप्लो। इसके बाद यहाँ पर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो दीज आर रेडियल सिमेट्री। तो याद करो रेडियल सिमेट्री क्या क्या होते थे, इसी तरह मैं हर बार हर चीज को रिवाइज कराता रहूंगा। रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा, सिलेंटेरेटा एंड एडल्टिकाइनोडम्स, याद आया? चलो अच्छी बात है। डिप्लो ब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, एंड अगर इसकी हम सिलोम कैविटी की बात करें तो बोलो दीज आर ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। इतना क्लियर है? रेडियल रेडियल एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एंड दीज हैव ए टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, स्टीनोफोरा एंड सिलेंटेरेटा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्नीडोब्लास्ट बच्चों। ये इस चीज को बोलते हैं स्नीडोब्लास्ट, या फिर इसको बोलते हैं स्नीडोसाइट। स्नीडोब्लास्ट या स्नीडोसाइट, ये स्नीडोब्लास्ट या स्नीडोसाइट, इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल। तो इसका काम है ये कुछ भी बाहर कुछ चल रहा है उसको सेंस करेगा, साथ में किसी में अटैच होगा, कोई अगर उसको अटैक कर रहा है तो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, और कई बार दूसरों को अटैक भी करेगा। तो देयर आर लॉट मेनी फंक्शंस ऑफ द स्नीडोब्लास्ट और स्नीडोसाइट। चलिए तो उसको वन बाय वन लिखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ स्नीडोब्लास्ट, और इसी स्नीडोब्लास्ट को स्नीडोसाइट भी बोलते हैं, स्नीडोब्लास्ट और स्नीडोसाइट, ठीक है।
ये स्निडोब्लास्ट या स्निडोसाइट में क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है जी। सो इट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, और उसी स्टिंगिंग कैप्सूल को नेमाटोसाइट भी बोलते हैं। स्टिंगिंग, इट कंटेन नेमाटोसाइट, दैट इज अ स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है। चलिए, अब इस निडोब्लास्ट का क्या क्या काम होगा। सबसे पहला जो है ये अटैच होगा, तो दैट इज द फंक्शन इज एंकोरेज। सेकेंड, ये दूसरों से बचने की कोशिश करेगा, दैट इज डिफेंस। और कई बार ये दूसरों को अटैक भी करेगा फॉर न्यूट्रिशन, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ऑफेंस, ठीक है। तो एंकोरेज, डिफेंस एंड ऑफेंस। ऑफेंस यानी कैप्चर ऑफ स्प्रे बच्चों, ठीक है, कैप्चर ऑफ प्रे, तो एक्ट एज अ प्रीडेटर। एंड ये स्निडोब्लास्ट जो है इस आपकी सिलेंटेरेटा के टेंटाकल्स में प्रेजेंट होगा। सो एक चीज लिख सकते हैं, दिस आर प्रेजेंट ऑन टेंटाकल्स। टेंटाकल्स यानी जो सेंसोरी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जरा याद करो, पोरीफेरा में हमने पढ़ा वाटर कैनाल सिस्टम। यहां पर भी उस तरह का एक प्रॉपर्टी होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहां पर होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब मुझे बताओ, गैस्ट्रो यानी रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और वास्कुलर यानी उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम इन सिलेंटेरेटा है, ये उसका डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी दोनों फंक्शन में काम करता है, जस्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सिलेंटेरेटा में जो है सिंगल ओपनिंग होता है, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होता है, और इसीलिए इनको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और याद करो जरा, रिमेंबर द सेकेंड मॉड्यूल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो ये नॉट ए सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम नहीं है बच्चों, जस्ट इसका नाम हमने दे दिया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आस्केलिमिंथेस से स्टार्ट होता है ना। ओके, और जरा याद करो, हमने डिस्कस करा था सेकेंड मॉड्यूल में, जो पोरीफेरा में है वहां पर इंट्रासेल्युलर होता है, प्लाटीहेलमिंथेस में एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, एंड सिलेंटेरेटा टिनोफोरा में बोथ, यहां पर बोथ इंट्रासेल्युलर प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी पूरा लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट होता है बच्चों स्टार्टोसिस्ट। स्टार्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है फॉर बैलेंस, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इनकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका एग्जांपल हाइड्रा है, और मैंने बताया था यहां पर ए पोलर न्यूरॉन होते हैं। ए पोलर मतलब एक्सोन भी नहीं है या डेंड्राइट्स भी नहीं है, तो दे आर हैविंग ए पोलर न्यूरॉन, ए पोलर न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता, ए सेक्सुअल हो सकता है एंड सेक्सुअल हो सकता है। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, ए सेक्सुअल में क्या होगा, दैट कैन बी थ्रू बर्डिंग, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रा में बर्डिंग होता है ना, और फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल में यहां पर गेमेट्स बनेगा। याद करो पोरीफेरा, पोरीफेरा में जो सेल्स गेमेट बनाते थे उनको टोटीपोटेंट सेल कहते थे, और पोरीफेरा में टोटीपोटेंट सेल कौन सा होता था, आर्कियोसाइट्स। जबकि ये सिलेंटेरेटा में टोटीपोटेंट सेल होता है इंटरस्टिशियल सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर होता है सिलेंटेरेटा में इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स कैन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट, और क्योंकि ये मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इनको टोटीपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। अभी मेल एंड फीमेल गेमेट जो बना, ये आपस में क्या करेंगे, ये स्पर्म एंड ओवा है, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद दे विल फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट से हम लोग का एडल्ट, हम लोग में क्या है, जाइगोट से डायरेक्टली एडल्ट में डेवलप हो जाता है, फिटस होकर के पूरा एकदम एडल्ट जैसी प्रॉपर्टीज। बट
रिमेंबर लोअर फाइलम जितने भी हैं वहां पर मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब दे विल पास थ्रू ए लार्वा स्टेज। पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद वहां से चेंजेस होकर के, और उस चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो वो मेटामॉर्फोसिस होके बाद में एडल्ट में डेवलप होगा। अच्छा, जब कोई बच्चा हायर बुक्स वगैरह पढ़ेगा ना तो उसको पता चलेगा कि हर फाइलम में जो लार्वा होता है उसका अलग अलग नाम होता है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर नाम बता देता हूँ, बट दोज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने में 2014-15 के पहले ये लार्वा का नाम वगैरह इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, आजकल ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो आप चाहे तो लार्वा याद रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ इसमें। तो फर्टिलाइजेशन होता है, बट द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? दे विल पास थ्रू ए लार्वाल स्टेज। और यहां पर जो लार्वा है सिलेंटेरेटा में, इन लार्वा का नाम होता है बच्चों याद रखना प्लान्यूला। प्लान्यूला लार्वा का नाम है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। और दूसरा है ईफाइरा। ईफाइरा भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये लार्वा का नाम है। दिस प्लान्यूला लार्वा, प्लान्यूला देखो यहाँ पर ये ओ जैसा दिख रहा है ना, पी में ओ जैसा दिख रहा है, तो दिस इज सीन इन ओबेलिया। एंड इफाइरा जो लार्वा है दिस इज सीन इन ओरेलिया। ओके, और ओबेलिया इज ए सिलेंटेरेटा, ओरेलिया इज आल्सो सिलेंटेरेटा, जिसको जेलीफिश कहते हैं। चलो, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सिलेंटेरेटा इज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सिलेंटेरेटा याद रखना बच्चों। इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म है एम जैसा दिखेगा, जो पानी में तैर सकता है, फ्री स्विमिंग है, इसको बोलते हैं एम जैसा दिखेगा तो मेड्यूसा। और दूसरा जो एकदम अटैच होगा इसको बोलते हैं पोलिप स्टेज। क्या बोलेंगे? पोलिप स्टेज। तो मेड्यूसा एंड पोलिप। देखो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ये ऊपर दिस इज ए मेड्यूसा स्टेज, देखो ये एम जैसा दिख रहा है, हाँ या ना? देखो इजी है याद रखना। और ये एकदम फिक्स है, तो इसको बोलते हैं पोलिप स्टेज। तो मेड्यूसा एंड पोलिप। ये जो मेड्यूसा फ्री स्विमिंग है, और ये मेड्यूसा ऊपर जो इसका सरफेस है इसको बोलते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये तो अटैच्ड है पोलिप। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पर सिलेंटेरेटा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि ओबेलिया। याद रखना ओबेलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेड्यूसा का स्टेज भी शो करता है, पोलिप स्टेज भी शो करता है। तो क्योंकि इसकी बोथ मॉर्फोलॉजी है, इसको बोलते हैं पोलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? पोलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? पोलीमॉर्फिज्म। पोली यानी मोर, एंड मॉर्फिज्म यानी मॉर्फोलॉजी, दैट इज अपीयरेंस। तो इसका मोर देन वन मॉर्फोलॉजी है। ये मेड्यूसा स्टेज भी शो करता है, पोलिप स्टेज भी शो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलीमॉर्फिज्म। एंड ये कब मेड्यूसा शो करेगा, कब पोलिप शो करेगा? रिमेंबर मेड्यूसा, देखो इस तरह से आपको याद रखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। मेड्यूला एम, मेड्यूसा एम जैसा दिख रहा है, तो एम में देखो ये दो स्टिक है, तो इससे ये मेल गेमेट बना दो, इससे फीमेल गेमेट बना दो। तो मेड्यूसा जो है बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट बना सकता है, और दोनों फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करके पोलिप बनाएंगे, और ये पोलिप से फिर मेड्यूसा बनेगा। तो बोलो, जब मेड्यूसा से पोलिप बन रहा है तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पोलिप से मेड्यूसा कैसे बनेगा सर? ए सेक्सुअल। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? तो दे विल आस्क ए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पोलिप टू मेड्यूसा सेक्सुअल, नो। पोलिप टू मेड्यूसा ए सेक्सुअल, मेड्यूसा टू पोलिप इज सेक्सुअल। बोलो याद रहेगा? यस और नो? एंड इसमें जो एक जेनरेशन से दूसरा जेनरेशन हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। एंड इसका और एक टर्म है, इसका और एक टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। ठीक है जी। सो रिमेंबर, इसको करेंगे स्टार मार्क। मेटाजेनेसिस, अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, मेड्यूसा पोलिप, मेड्यूसा से पोलिप सेक्सुअल, एंड पोलिप टू मेड्यूसा ए सेक्सुअल। ट्रिक भी मैंने बता दिया, मेड्यूसा दो स्टिक है तो दो गैमेट सेक्सुअल करेंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, मेटाजेनेसिस, स्टार मार्क। जितना स्टार करना है कर लो, इस बार नीट में आ सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय
सम ऑफ द सिलेंटेरेटा, सारे सिलेंटेरेटा शो नहीं करेंगे, कुछ सिंपली मेडुसा होते हैं, कुछ सिर्फ पॉलिप होते हैं, बट कुछ सिलेंटेरेटा ऐसे हैं लाइक, राइट द एग्जाम्पल, जो कि अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन या मेटाजेनेसिस शो करते हैं। एग्जाम्पल इज ओबेलिया, दूसरा एग्जाम्पल इज फाइसालिया, फाइसालिया एंड ओबेलिया। एग्जाम्पल कैसे याद रहेगा सर? सारा याद रह जाएगा, अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है? ओके, इससे पहले कई बार बच्चों को मैं ये टर्म पूछता हूं और उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं, आप भी जरा कंफ्यूज होइए, देखते हैं। तो एक टर्म हमने पढ़ा मेटामेरिज्म, दूसरा टर्म मेटाजेनेसिस, तीसरा कई बार मैं बीच बीच में यूज कर रहा हूं मेटामॉर्फोसिस। इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, किसका मीनिंग क्या है। मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो लिख लीजिए। मेटामेरिज्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ सेगमेंटेशन, याद करो, सेगमेंटेशन इज सोन बाय यस एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा, AAC। Metagenesis is nothing but alteration of generation which is shown by Coelenterata। और तीसरा जो वर्ड है मेटामॉर्फोसिस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लार्वा से एडल्ट बनने में जो इंटरमीडिएट स्टेज है उस डेवलपमेंट को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये तीनों में डिफरेंस पता चला, ठीक है? अच्छा, मेटामेरिज्म और कहाँ सुना है? केमिस्ट्री में सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर आप टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ते हो वहां भी कुछ मेटामेरिज्म होता है ना, बट ये अपना बायो वाला मेटामेरिज्म है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए अब इसका जरा सा हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, जरा सा इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखो, याद रखो, कैसे याद रखना है सर? दो टीचर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे, और फिजिक्स पढ़ाने के लिए वो पेन का यूज करते थे। तो जरा सा मेरे साथ याद रखेंगे कौन कौन से टीचर थे। जॉर्ज और चाहे तो मैं इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूं और हिंदी में और लिख सकता हूं, जॉर्ज और एडम। बोलो कि कौन है? जॉर्ज और एडम पेन से, जॉर्ज और एडम पेन से फिजिक्स, पेन से कोर फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है? मान लो हमारे न्यूरोडॉक में दो सर हैं, एक का नाम जॉर्ज है, दूसरे का नाम एडम है। वो लिखते टाइम इस तरह से पेन से लिखते हैं, है ना? और कोर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो जॉर्ज और एडम पेन से कोर फिजिक्स पढ़ाते हैं। 5 बार बोलिए, जॉर्ज और एडम पेन से कोर फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपको 5 बार बोलना है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। याद रखेंगे जॉर्ज से हो जाएगा गोर्गोनिया, गोर्गोनिया, गोर्गोनिया इज साइंटिफिक नेम, और इसका कॉमन नेम होता है बच्चों सी फेन, यानी ये समुद्र में मिलता है और इसका कॉमन नेम है सी फेन। और देखो, एक बार मैंने हिंदी में और लिखा, एक बार इंग्लिश में और लिखा, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। ऐसा क्यों? मैंने जानबूझकर लिखा है। इंग्लिश में जो और है, ओ ठीक है, ओके ओके ओके। तो जो इंग्लिश में और लिखा है इसका इससे एग्जाम्पल है ऑरेलिया, ऑरेलिया, ठीक है? और जो हिंदी में और लिखा है इसमें ओबेलिया, ठीक है? ऑरेलिया को कॉमन नेम है इसका जेलीफिश, जेलीफिश। एंड ओबेलिया सिंपली आपको याद रखना है, ओबेलिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शोज अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एडम, एडम भी फिजिक्स के सर हैं, और एडम से हो जाएगा आपका एडमसिया, और एडमसिया का जो साइंटिफिक नेम एडमसिया है और इसका कॉमन नेम होता है बच्चों सी एनीमोन, सी एनीमोन, सी एनीमोन। आप चाहें तो नेट में इसका फोटो सर्च करना, जब आपको इकोलॉजी पढ़ाएंगे ना ये सी एनीमोन दोबारा से आएगा। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये सी एनीमोन एक सिलेंटेरेटा है, समुद्र पानी में रहता है। इसमें इसका बहुत सारे टेंटाकल्स रहता है, ठीक है? बहुत सारे टेंटाकल्स हैं, तो इसके पास कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं आते यूजुअली, क्योंकि ये उससे अटैक कर सकता है, और स्नीडोब्लास्ट तो है ही, है ना? तो जो छोटे छोटे मछलियां समंदर में, उनको बड़े मछलियां खा लेते हैं, इसीलिए छोटे मछलियां क्या है, बचने के लिए इस सी एनिमोन के पास आकर के एसोसिएशन करते हैं, ठीक है? तो सी एनिमोन के साथ इनका एसोसिएशन रहता है, ठीक है? सो दैट विल स्टडी इन इकोलॉजी। इनका कौन सा रिलेशन बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, या अमेंसालिज्म, या कॉमेंसालिज्म?
पता नहीं क्या क्या टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, ये आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, पेन, पेन से सिंपल सा नाम है बच्चों, पेन से पेनाटुला, पेन से पेनाटुला, और पेनाटुला का कॉमन नेम सी पेन है ना, सी पेन, ठीक है। ओके कोर, कोर से भी आपका एग्जाम्पल है, कोर से एग्जाम्पल है कोराल, कोराल आपने सुना होगा, समुद्र में कोराल रीफ्स होता है, ये वही सिलेंटेरिड्स हैं। तो इस कोराल को कई बार ब्रेन कोराल भी बोला जाता है, ब्रेन कोराल, और इनका साइंटिफिक नेम है ब्रेन, है ना, तो इनका साइंटिफिक नेम है मिएंड्रीना, मिएंड्रीना, स्पेलिंग चेक कर लेना एनसीईआरटी से। अब इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, ये कोराल्स जो है इनका स्केलेटन होता है, एंड दैट इसका स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, इसका स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एंड दीज कोराल से मैक्सिमम एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक्वाटिक में तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन रहते हैं, लेकिन ये जो कोराल्स है ना, सिलेंटेरेट है, इनका मैक्सिमम एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी रहता है। तो आप चाहे तो लिख ले, ये भी शायद एनसीईआरटी का ही सेंटेंस बता रहा हूं मैं, दे हैव मैक्सिमम एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज और एडम पेन से कोर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स से आपका हो जाएगा फाइसालिया, और इसका जो कॉमन नेम है, फाइसालिया इज साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि बच्चों मुझे भी नहीं पता सही तरह से, थोड़ा सा कहीं मैंने सुना था कि जब पोर्तुगीज में कुछ ऐसे वार चल रहा था ना, ये समुद्र में होते थे, बाकी आगे मुझे भी नहीं पता है ना, आप देख लेना। चलिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हंसो मत, है ना। चलो, सो आफ्टर रीडिंग दिस सिलेंटेरेटा नाउ वी विल कम टू टीनोफोरा। आर यू लाफिंग? हंस रहे हो क्या? चलो, एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा, फिर उस टाइम में मत हंसना, है ना, उस टाइम याद रहना चाहिए ये, इसीलिए मैं जानबूझकर ये तरीका अपनाता हूँ अपने पढ़ाते टाइम, ताकि आपको याद रहे, चाहे आप गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद रहे, और वो ट्रिक्स वगैरह आप बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ उसमें। चलो जी, सिलेंटेरेटा की हमने बात करी डिटेल में, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा, नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा, दोनों को साथ में इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों में बहुत सारा सिमिलैरिटी होता है। टीनोफोरा, बोलो क्या टीनोफोरा में स्निडोब्लास्ट होगा? जी नहीं, इसीलिए दीज आर आल्सो नोन एज एस्निडारिया, एस्निडारिया। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन निडारिया होता है, मैं इसको एस्निडारिया ही पढ़ता हूं, ठीक है ना। चलो, ए सिलेंटेरेटा स्निडारिया होता है, टीनोफोरा एस्निडारिया होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर में मिलेंगे, कभी भी फ्रेश वाटर पे नहीं मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखना, दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, नेवर फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूं, साइड में अभी से लिख लीजिए, ये भी बार बार आएगा क्वेश्चन, which phylums are और which are exclusively marine, ये भी नीट में क्वेश्चन आता है। एक्सक्लूसिवली का मतलब सिर्फ और सिर्फ मरीन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। अब तक जो हमने पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंटेरेटा पढ़ा, वहां पर हम लोग बोलते थे मोस्टली मैरीन, जैसे पोरीफेरा में मोस्टली दोज आर मैरीन, बट स्पॉन्जिला, गीला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता था। इस तरह से सिलेंटेरेटा में मोस्टली मैरीन, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। बट आपका क्वेश्चन आएगा अगर कि विच आर द एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो सबसे पहले बोलेंगे सर नंबर वन इज टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। नंबर टू इकाइनोडर्माटा, नंबर टू इकाइनोडर्माटा, और नंबर थ्री ये आप कोडेट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, दोज आर प्रोटोकोडाटा,
ये प्रोटोकोडाटा के अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, प्रोटोकोडाटा में दो ग्रुप्स आएंगे, एक तो होगा सेफालोकोडाटा और दूसरा आएगा यूरोकोडाटा, है ना, सेफालोकोडाटा एंड यूरोकोडाटा। बोलो याद रहेगा हाँ या ना? ये भी मैं बार बार रिपीट करूंगा जानबूझकर ताकि आपको याद हो जाए। ओके, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने डिस्कस करा, दिस आर मोस्टली नॉट मोस्टली एक्सक्लूसिवली मेरीन, सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर। थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बोलो, इनका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेम एज सिलेंटेरेटा, दिस आर रेडियल सिमेट्री, रेडियल, दिस आर डिप्लोब्लास्टिक, है ना, डिप्लोब्लास्टिक। ये तीन प्रॉपर्टी अपन ने देख लिया, टिश्यू लेवल, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, चाहे तो वो भी लिख लो एसिलोमेट, है ना। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगेन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह दिख रहा है, वालनट जैसा दिख रहा है, वालनट आपने खाया होगा वालनट, ठीक है। और ये दो जो आपको दिख रहा है, दीज आर द टेंटाकल्स, ये उसका टेंटाकल है। उसकी बॉडी में ये जो 8 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 चीजों को बोलते हैं कॉम्ब। ये 8 क्या बोलते हैं अपन अभी देखेंगे। ये आपकी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉम्ब है ना। कॉम्ब से हम जो हेयर इस तरह से करते हैं, चलो मैं थोड़ा कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी 8 इस तरह की कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। दिखने में ये वालनट जैसा दिख रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं सी वालनट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समंदर में मिलते हैं। तो चलो जरा सा उस चीज को हम लिखते हैं, ये गोल दिखता है ना इस तरह से, और ये दीज आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस तरह से है, और ये निकला हुआ है इनका टेंटाकल्स। तो लिख लो, ये जो है दीज आर द टेंटाकल्स, टेंटाकल्स, and these are commonly known as sea walnut, sea walnut, and also they are also known as comb jellies, comb jellies। sir comb jellies क्यों बोलते हैं? because they have 8 rows of ciliated comb plates, इस तरह से 8 उनके कॉम्ब प्लेट होते हैं, और इनके इस तरह से कॉम्ब जैसा ये सिलिया होगा, ठीक है। तो रिमेंबर दे हैव 8 rows of, ध्यान रखेंगे 8 रोज, ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 रोज ऑफ सिलिया प्रेजेंट है, तो सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है जी, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आप रात को जाते हैं तो सी में ये चमकता हुआ दिखेगा, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनेसेंस। याद करो जब प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे तो डिनोफ्लाजेलेट में मैंने बताया था, नोक्टिवलिका एक डिनोफ्लाजेलेट होता है जिसकी भी प्रॉपर्टी हो, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस, है ना। तो रात में अगर जाएंगे तो अपना लाइट एमिट करता है, तो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी टीनोफोरा में देखी जाती है, और ये इसका वेरी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो लिखेंगे टीनोफोरा में बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस। बायो का मतलब, अच्छा बायोलुमिनेसेंस का क्या मतलब है सर? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर लुमिनेसेंस का मतलब है एमिट लाइट, तो बायो लुमिनेसेंस, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर रहा है तो उसको बोलेंगे बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एमिट लाइट करता है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन। नॉर्मली अपन अभी तक जो पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते थे ए सेक्सुअल, फिर पढ़ते थे सेक्सुअल, ए सेक्सुअल में हम लोग क्या पढ़ते थे? बर्डिंग पढ़ते थे, यस एंड नो। बट रिमेंबर यहाँ टीनोफोरा में कोई भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, टीनोफोरा में कोई भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होगा। बोलो सेक्सुअल होगा तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में फ्यूजन, फ्यूजन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद बोलो बच्चों, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट, और जाइगोट से, जाइगोट से सीधे एडल्ट में डेवलप नहीं होता, अगेन इंटरमीडिएट स्टेज, क्योंकि लोअर फाइलम है तो इसका अगेन बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बोलो बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है? दे आर गोइंग थ्रू लार्वा स्टेज। अरे यस सर नो। और लार्वा स्टेज आपको फिर से कह रहा हूँ, लार्वा एग्जाम में आजकल नहीं आता, पहले के जमाने में आया हुआ करता था, लेकिन इसका लार्वा का आप चाहें तो मैं नाम बता दूं, ठीक है। चलो छोड़ो, इसका हम लार्वा का नाम नहीं बताते, इसका एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। बोलो प्लस 2 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे आप? फिजिक्स, यस, केमिस्ट्री,
और क्या पढ़ते थे, बायोलॉजी। क्या क्या पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी उसी से याद हो जाएगा। पी से है प्ल्यूरोब्राकिया, प्ल्यूरोब्राकिया, है ना। सी से इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, टीनोफोरा इज द फाइलम, टीनोप्लाना इज एग्जाम्पल। और बी से है बियोरे, बियोरे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों प्ल्यूरोब्राकिया, याद रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, ये लोअर फाइलम है, तो लोअर फाइलम में सेक्स सेपरेट होते हैं क्या, नहीं, इनमें मेल एंड फीमेल एक ही स्ट्रक्चर में होगा, तो कोई बताने वाली जरूरत नहीं है। बट अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, इसमें मोनोइसियस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, मोनोइसियस यानी इनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, हाँ या ना। चलो, सो बाकी जो नेक्स्ट फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम है प्लाटीहेल्मिंथस, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना। लार्वा आपको नहीं जानना है, लार्वा इसमें सीडीपिट लार्वा होता है, चाहे तो लिख सकते हैं, जस्ट वी कैन इग्नोर, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लाटीहेल्मिंथस। So that's all for this video. Thank you.